और भाभी मां के समान होती है। यदि वन में जा रहे हो तो याद रखना, अपनी भाभी को मां की दृष्टि से देखना और अपने भैया को पिता की दृष्टि से देखना। तुम्हें माता पिता का आशीर्वाद उनसे मिलेगा, ये याद रखना पुत्र। और एक बात और याद रखना, तुम्हारे भैया के ऊपर यदि कोई मुसीबत आए तो अपने सीने पे ले लेना, लेकिन अपने भैया को कुछ होने मत देना। यदि तुम मेरे पुत्र हो तो यह याद रखना, यदि राम को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगी तुमको पुत्र। इधर अयोध्या की सुख शांति तो भंग हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया अयोध्या में। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। दशरथ के खजाने को। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार सुमंत के साथ रथ में बैठ के वन की ओर चल दिए। सोचा था कि 2-4-10 दिन वन में घुमा के वापस ले आऊंगा, लेकिन केवट को कह के भगवान गंगा पार जाने लगे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट के साथ भगवान गंगा पार करके चले गए और यहाँ प्रभु श्री राम का संदेश लेकर के महाराज सुमंत जब लौट करके आए तो आज महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्या आज तक मेरे दिल के अंदर जो राज छुपा हुआ था, आज मैं तुम्हें वो राज बताने जा रहा हूं। जब मैं युवा अवस्था में था तो जंगली जानवरों का बहुत प्रभाव अयोध्या पे था। अपने अयोध्या वासियों की जान बचाने के लिए मैं उन जंगली जानवरों को रोकने के लिए जंगल की तरफ बढ़ता हुआ चला गया। परिणाम ये हुआ कि मैंने जंगली जानवरों को वन में ही रोक दिया। उस दिन मैं अयोध्या लौट के नहीं आया, मैं रात को वहीं ठहर गया कि रात को हो सकता है कोई जानवर आए तो मैं उसको यहीं से रोकूंगा। लेकिन वो काली अंधेरी रात मेरे जीवन में बड़ा संकट भी लेके आई थी, बड़ा सुख भी लेके आई थी। मैंने देखा कि नदी के किनारे पर बड़ी शोर शराबे की सी आवाज हो रही है। मैंने सोचा कि कोई जंगली जानवर होगा, मैंने तुरंत तीर चला दिया और जब मैंने तीर चलाया
तो तीर चलाने पर हाय माता, हाय पिता, हाय माता, हाय पिता की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं पेड़ से नीचे उतर के आया, ये तो कोई इंसान है। तो देखा तो वो कोई और नहीं, वो श्रवण कुमार है। और श्रवण कुमार को मैंने तुरंत गोद में उठा लिया। भैया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने सोचा था कि कोई जंगली जानवर होगा और मैंने इसीलिए ये तीर चला दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज आपका कोई कसूर नहीं दशरथ महाराज, मेरी किस्मत में जो था वो आज तक का ही समय था। मरते मरते बस एक दुख रह जाएगा कि मैंने अपने माता पिता को पूरी यात्रा करा दी। अभी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मेरे से पानी मांगा था, जल मांगा था पीने के लिए। मैं सरजू से जल लेने के लिए आया था, सोचा था कि उन्हें जल पिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो तीर मेरे सीने में लग गया। महाराज दशरथ, यदि हो सके तो इतना कर देना, मेरे मरने के बाद मेरी कुछ दूरी पर मेरे माता पिता बैठे हैं, उन्हें पानी पिला देना। ये कहकर के श्रवण कुमार ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। महाराज दशरथ हाथ में जल का लोटा लेकर के गए और जाकर के श्रवण कुमार के माता पिता को जल देने लगे। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि आप कौन हैं, हमारा बेटा श्रवण कहां है? दशरथ महाराज कहने लगे, महारानी मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने जब सच बता दिया, पहले बहुत प्रयास किया कि वो पानी पी लें, लेकिन जब वो जिद पे अड़ गए कि पानी मैं तभी पीऊंगा कि पहले मेरा बेटा कहां है ये बताओ, तो मैं ज्यादा देर तक उनको रोक नहीं पाया। आखिर मुझे बताना पड़ा कि आपके पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर के श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे श्राप दिया कि रे दशरथ, अंधे माता पिता हैं हम श्रवण कुमार के, हमारी आंखों की रोशनी वो हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और जीवित हम भी नहीं रहेंगे, जीवित हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन दशरथ याद रखना, जैसे पुत्र वियोग में आज हम मर रहे हैं, एक समय आएगा कि दशरथ तुम्हारे चार चार पुत्र होते हुए भी तुम्हारे अंत समय तुम्हारे पास एक भी पुत्र नहीं होगा। महारानी, आज वो श्राप सत्य हो गया। मेरे दोनों बेटा राम लक्ष्मण वन के लिए चले गए, भरत शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में हैं और अब जीने को मन नहीं करता। हा रघुवर जी प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर बिरहु, राव गए सुरधाम। ये कहकर के महाराज दशरथ ने राम 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 कह के प्राणों का त्यागन कर दिया। हे राजा परीक्षित, महाराज दशरथ ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया और स्वर्ग चले गए, इंद्र के सिंहासन पर जाके बैठ गए। और दशरथ जी महाराज का 5 भौतिक शरीर तेल आदि में सुरक्षित रख दिया गया। महाराज भरत को बुलाया और महाराज भरत ने जब ये जाना कि ये सब कार्य मेरी माता के कहने पर हुआ है, तो भरत हाथ जोड़ के बैठ के कहने लगे, मैया ये आपने क्या किया? भैया राम तो आपकी गोद में खेल के बड़े हुए हैं और मैं मैया कौशल्या की गोद में खेल के बड़ा हुआ हूं।
भैया राम ने तो आपका मान रख लिया, लेकिन आपने उनका मान नहीं रखा। आपने कैसे जान लिया कि भैया के होते हुए मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा? कैसे जान लिया आपने? ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दिए रीबन में, राम सिया भेज दिए बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दिए बन में, राम सिया भेज दिए बन में। मैया तूने काठानी मन